अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मालकिन, इस वक्त कली जी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप अपने आप को ऐसे चोट मत पहुंचाइए। और रही बात मालिक की, तो मालकिन घर की बुजुर्ग है, सबसे बड़ी है, आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए। और वैसे भी बीमार की तीमारदारी करने से तो पुण्य मिलता है ना। जब वो हमारी बात नहीं मान रहा तो वो तुम्हारी बात सुनेगा? हटो यहाँ से। राधिका, हाय दैया, ये हम पर गिरी तो हम इस दुनिया से ही उठ जाएंगे। तुम ठीक तो हो ना राधिका? अभी भी उस नौकरानी की पड़ी है। सबसे पहली बात बड़ी दादी, अपने गुस्से को काबू में रखिए। और दूसरी बात, आपको राधिका पर अपना गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो कह रही हैं मुझे मंजूर है। कली यही सही मौका है दिव्यम जी को अपने काबू में करने का। पानी पानी। रुक जाओ। हमने कहा ना कि कली का ख्याल दिव्यम रखेगा। दिव्यम बेटा, आज हम दिव्यम जी के हाथों पानी पिएंगे। लगता है भोलेनाथ भी नहीं चाहते बड़ी दादी कि मैं कली को पानी पिलाऊं। देखिए, इस ग्लास में तो मक्खी गिर गई। फिर भी अगर आप कहें तो मैं पिला देता हूँ। मुन्ना, कली को पानी हम पिला देंगे, तुम जाओ। रुको दिव्यम। जब तक कली को होश नहीं आता तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे, उसके पास नहीं रहोगे। ठीक है। हमें तो लगा था दिव्यम जी हमारा ख्याल रखेंगे, हमरे और करीब आएंगे, लेकिन ये है कि हमरे आसपास भटक भी नहीं रहे। कली, तुझे ही होश में आकर कोई चक्कर चलाना होगा। हाय दैया, आप यहाँ? हाँ, वो तुम बेहोश हो गई थी ना। अरे आप हमारा ख्याल रख रहे हैं। हम जानते थे कि आप दिखाते नहीं हैं, पर आप बहुत फिक्र करते हैं हमारी। ऐसा है कि डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया, इसलिए शांति से थोड़ी देर चुप बैठकर आराम करो। पर डॉक्टर जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारा मतलब है कि अगर डॉक्टर जी ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। हम मुंह धोकर आते हैं।
कली जी आप घबराइए मत, हमने आपको थाम लिया है। दिव्यम जी आंखें खोलिए। राधिका, तुम ठीक हो? हाथ ठीक है तुम्हारा? हाँ दिव्यम जी हम ठीक है। तो कली जी गिरने वाली थी। कली जी आप ठीक है ना? हाँ नौकरानी जी, वो हम बस बाथरूम जा रहे थे तो मैं अचानक से बहुत चक्कर आ गए। अच्छा हुआ आपने हमें गिरने से बचा लिया। कोई बात नहीं कली जी, हम तो बस आपके लिए सूप लेकर आ रहे थे तो आपको गिरते हुए देख लिया। इस गेंदा फूल ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। अच्छा हुआ हम आ गए। आप एक काम कीजिए, आप सूप पी लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी खानी है ना। नौकरानी जी, हमें ना बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। खुद से सूप पीने तक की ताकत नहीं है हमें। कोई बात नहीं कर लीजिए, हम आपको पिला देते हैं। रुक जाओ। तुम क्यों पिलाओगी? हमने कहा था ना दिव्यम कली का ख्याल रखेगा। हाय दैया, हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। दिव्यम, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कली को सूप पिलाओ। ठीक है। अरे यही तो रखा था, कहाँ गई? ये रमन जी दीवू के रूम में क्या ढूंढ रहे हैं? ये तो वही चोट है जो उस दिन सिंडा खिलोच को लगी थी। ये सब रमन जी ने करवाए, लेकिन क्यों? उनके साथ कौन कौन मिला है? रमन काम हो गया? रमन जी और जेठानी जी मिले हुए हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। दिव्यम जी, दिव्यम क्या हुआ? क्या करता है बेटा? थोड़ा देख के चलता ना। सॉरी बड़ी दादी, वो हाँ, ये तो दाहिने हाथ में ही लग गई। अब बाएं हाथ से मैं कैसे ही सूप पिलाऊंगा? राधिका, तुम ही पिला दो सूप। सॉरी बड़ी दादी, मैं जरा हाथ में पट्टी करके आता हूँ। हाँ बेटा जा। हाँ, जा जल्दी से पहले पट्टी कर। अब तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ उसे सूप पिलाओ और दवा भी देनी है। जी कली जी को सूप ना पिलाना पड़े इसलिए दिव्यम जी ने खुद के हाथ में ही चोट लगा ली। क्या कर रही हो सुजाता? शांत हो जाओ, तुम भड़क क्यों रही हो? कैसे शांत हो जाए भाभी? कैसे शांत हो जाए? एक तो वो राधिका हमारे घर में वापस आ गई है हमारे बच्चे के सर पर नाचने के लिए। दूसरी तरफ ये कली, जब देखो तब हमारे बच्चे के साथ गोंद की तरह चिपकी रहती है। इस वक्त पता नहीं हमारे बच्चे के कौन सी ग्रह दशा है, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आप नहीं समझेंगे ना भाभी, हमारे बेटे के साथ हो रहा है, आपके गोलू के साथ नहीं हो रहा है ना। आपके गोलू के आसपास तो एक मक्खी तक नहीं भिन भिनाएगी। लड़कियों का रिश्ता आना तो बहुत दूर की बात है। भाभी आपने ये क्या किया? चिल्लाओ मत सुजाता, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा गर्म हो गया था, ठंडा करना जरूरी था। भले ही मेरे गोलू के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हो, पर तुम्हें पता है मेरे गोलू की किस्मत तुम्हारे दिव्यम से बहुत अच्छी है। अब दिव्यम को ही देख लो, बेचारे के हाथ में 2-2 लड्डू है लेकिन बेचारा खा नहीं सकता। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। भाभी बस, जुबान को लगाम लगाई। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ सुजाता। और वैसे भी भगवान जो भी कुछ कर रहे हैं ना, तुम्हारे साथ सही कर रहे हैं।
करे दिव्यम उस कली की सेवा और सिखा देना तुम भी। कुछ दिन रुक जाइए भाभी, एक बार गोलू की शादी होने दीजिए, फिर हम भी देखते हैं कि कौन सी चांद ढूंढ कर लाती हैं आप। दिव्यम जी आपने खुद को क्यों चोट लगा ली? लाइए हम कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ और जाकर उस कली की सेवा करो। मजा आ रहा है ना तुम्हें ये नौकरानी खेलने में, लेकिन इसमें बेकार में तुमने मुझे फंसा के रखा हुआ। क्या जरूरत थी बड़ी दादी की हाँ में हाँ भरने की, कली की सेवा करने की? कौन लगती है वो तुम्हारी? दोस्त, बहन, रिश्तेदार? या ये सब तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है राधिका? बोलो, पूछ रहा हूं तुमसे। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा ना उसका। हैप्पी, फिर तुम खुश हो जाओगी। जी, उस वक्त बड़ी दादी खुद को चोट पहुंचाने जा रही। हाँ तो मैं रोक लेता ना उन्हें राधिका, मौका कहाँ दिया तुमने मुझे? जी, आप नहीं समझते हैं, घर की बुजुर्गों की बातों में जितना ज्ञान होता है ना, उम्र के साथ साथ उनका मान भी उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। और अगर ऐसे में कोई उनकी बात नहीं माने ना, तो उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। वो इस उम्र में तर्क वितर्क नहीं समझते हैं, बस बच्चों जैसी जिद करने लग जाते हैं। और अगर कोई उनकी बात ना सुने तो सारे घर को सर पर उठा लेते हैं। ऐसे समय में हमें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। तर्क वितर्क, ठीक है, तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से करते हैं। मैं कली को अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाता हूँ। सुबह खाना खिलाऊंगा, दोपहर को खाना खिलाऊंगा, रात को भी खाना खिलाऊंगा। और इतना सब कुछ कर ही रहा हूं अगर मन रखने के लिए, तो फिर आधा अधूरा क्यों करूं? शादी कर ही लेता हूं ना मैं कली से, फिर जाके तो तुम खुश हो जाओगी। अजीब हो तुम राधिका, मतलब तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था तो तुम्हें दिक्कत थी, अब तुम्हारी बात मान रहा हूं तो भी तुम्हें दिक्कत है। जी, हमारा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, अब आंसू पोंछो और बताओ क्या मतलब था। अब रहने दीजिए, अब हमें नहीं बताना है। राधिका सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। बस इतना कह रहे थे कि आप उनका हालचाल पूछ लीजिए, दवाई पूछ लीजिए। बस एक बीमार इंसान का इतना तो ख्याल रख सकते हैं ना। जी देवी जी, जैसी आपकी आज्ञा। राधिका, क्या हुआ मुन्ना? बुआ ने हमें जैसे ही बताया ना, हमारी तो जान निकल गई थी। माँ कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। नहीं नहीं मुन्ना, कुछ ठीक नहीं है। ये सब कुछ इस राधिका की वजह से हुआ है। अगर तुम्हें महान बनना ही है तो हमारे बेटे को बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अगर तुम्हें बुआ जी के सामने महान बनने का इतना शौक है ना राधिका, तो कम से कम दिव्यम का इस्तेमाल करना बंद करो। माँ मैं ना, मैं ठीक हूँ। नहीं, तू ठीक नहीं है, नहीं है तू ठीक। देख ना तूने अपने हाथ के साथ क्या किया, कितनी चोट लगा ली तूने खुद को।
राधिका, तुम्हें घर में रह करके सिर्फ 4 रोटियां सेकनी होती हैं, वो भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। लेकिन हमारे बेटे के पास 100 और बहुत सारे काम होते हैं, उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वो ये 24 घंटे कली की नर्स बन करके नहीं रह सकता है, समझी? खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। हाँ जी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अपने पति की आंखें मांगने वाली नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। क्यों खड़ी हो राधिका? जाओ यहाँ से, हमें हमारे बच्चे का ख्याल रखना आता है। हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, तुम जाओ यहाँ से। माँ लेकिन बस बस मुन्ना, आज राधिका की तरफदारी नहीं। आज हम बहुत नाराज। नहीं, कितनी चोट लगा तो मैं हे भोलेनाथ, हमसे जो गलती हुई है अनजाने में हुई है। अब तो जानते हैं ना कि हमारा इरादा गलत नहीं था। हम तो बस बड़ी दादी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला ली। लेकिन हमारी वजह से माँ जी, दिव्यम जी सब नाराज़ हो गए। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें, कैसे अपनी गलती सुधारें। राधिका, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने जो भी किया है बेटा, वो घर की भलाई के लिए ही तो किया है। और जहां तक सुजाता की बात है ना बेटा, तो वो सिर्फ एक माँ है और कुछ भी नहीं। इसीलिए उसका नजरिया अलग है। दिव्यम नई पीढ़ी का लड़का है, लेकिन उसकी सोच तुमसे बहुत अलग है। हमारे घर परिवार में कोई भी बात हो, कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, तुम आकर अंत में सब कुछ संभाल लेती हो बेटा। तुम जानती हो ये सब कैसे संभव है? क्योंकि तुम्हारा मन अति सुंदर है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर। तुम किसी के बारे में बुरा सोच तक नहीं सकते राधिका। इसीलिए रह रहकर बस एक ही ख्याल दिमाग में आता है, तुम्हें कोई क्यों अगवा करेगा? वैसे बेटा, जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया था उनका हुआ क्या? दिव्यम की कोई बात हुई थी पुलिस से? नहीं दादी, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। पता चल जाएगा। मैं तो बस रोज भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तुम सही सलामत घर लौट आई बेटा। हमारी किडनैपिंग के पीछे कली जी भी नहीं है। उनको तो खुद अपनी शादी की इतनी ज़्यादा टेंशन है। जब उनको सच पता चलेगा तो पता नहीं उनके दिल पे क्या गुजरेगी। गेंदा फूल, जाओ, जीजी बुला रही है ना, उनसे मिलो। जी दादी, हम आते हैं। हे भोले शंकर, मैंने पता नहीं कितने मोती दान किए होंगे, कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि आपने राधिका जैसी लड़की को हमारे घर में बहू बनाकर भेजा है। जैसे आप पूरे संसार का विष अपने अंदर रखकर भी किसी का बुरा नहीं करते, वैसे ही हमारी राधिका है जिसका मन अति सुंदर है। वो पूरे परिवार के गुस्से का जहर अपने अंदर रख लेती है और फिर भी घर को टूटने नहीं देती। आपसे बस यही प्रार्थना है भगवान कि जिज्जी को राधिका की ये अच्छाई दिखे, और जब उन्हें दिव्यम और राधिका के रिश्ते के बारे में पता चले ना, तो राधिका को हंसी खुशी अपना ले, उसे बहू के रूप में स्वीकार करें। इस तरह अचानक तूने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला ले लिया? एक बार और सोच ले। सोचने समझने का वक्त चला गया दारजी। अब तो बस कनाडा जाकर दालचीनी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है।
ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। वाह, राधिका खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या खास बनाया आज? ताऊ जी आपके मनपसंद सब्जी बनाई है हमने आज। राधिका बेटा, कल सुबह मुझे अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है, समय से पहले नाश्ता तैयार कर देना। जी थैंक यू। गेंदा फूल, हमारी कली का खाना कहाँ है? मालकिन, हमने कली जी का खाना पहले ही उनके कमरे में पहुंचा दिया है। जैसे डॉक्टर ने बोला था ना, बिल्कुल वैसे ही। उबली हुई दाल, सब्जी और बिना नमक और मिर्ची की दलिया। सही किया। खाना बेस्वाद है, लेकिन दिव्यम उसे अपने हाथ से खिलाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। दिव्यम, तुम यहाँ? बड़ी दादी और कहाँ? राधिका, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी। वाह दिव्यम, क्या ख्याल रख रहे हो अपनी होने वाली पत्नी का? अरे कली का खाना भिजवाया है, बीमारी की हालत में अकेली खाएगी तो और बीमार नहीं पड़ जाएगी। मुन्ना खाना खाने के लिए आकर बैठ गया है तो उसे शांति से खाना खा लेने दीजिए। तुमको क्या लग रहा है कि हम उसे खाने से रोक रहे हैं? नहीं बुआ, हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। चुप रहो। प्रभा, ये संस्कार दिए हैं तुमने कि एक बीमार अपने कमरे में अकेले खाना खाए और हम सब यहाँ मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाएं। वो भी तुम्हारी होने वाली बहू, उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? जीजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे खुद खाना खिला कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठो नीचे। तुम्हारी थाली लग गई है, परोसा हुआ खाना छोड़कर नहीं जाते। बुआ जी, गोलू की थाली भी लग चुकी है। दिव्यम, तुम्हारी थाली नहीं लगी है, तुम जाओगे।